जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पर। अब हम आपके लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ। चलिए आप देखें अभी प्रश्न संख्या देखिए, बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न संख्या 51। 50 तक हमने आपको पहले पढ़ा दिया। अब 51 से देखिए प्रश्न संख्या 51। वर्गमूल में 6 प्लस फिर वर्गमूल में 6 प्लस वर्गमूल फिर वर्गमूल में 6 प्लस डॉट डॉट प्लस नॉट डिफाइंड बराबर कितना है। देखिए हम आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको ये मेथड जरूर पसंद आएगा। आपको हमारा बहुत मेथड पसंद आ रहा है, ये भी मेथड पसंद आएगा। देखिए जब ये संख्या इस तरह से, जब भी इस तरह से प्रश्न लिखे जाए तो आप देख लीजिए सीधा अंक कितना, एक ही अंक रिपीट होगा हमेशा इसमें। अब यहाँ प्लस, पहले इसका कर्मगत गुणनखंड कर लीजिए, 2 3 कर्मगत गुणनखंड कितना होगा, 2 3। और यदि प्लस है तो बड़ा वाला, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला लिख देते। तो आंसर कितना आपका आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया आंसर से 3। अगर यही चीज माइनस की गई होती, जैसे 6√6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट एट द रेट ऑफ दिया गया होता, तो इसका मान आता कितना 2। तब ये छोटा वाला लिया जाएगा। प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा। ठीक है ना, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और ये हमारी उम्मीद है आपके लिए एकदम पूरी तरह से हम तैयार हैं। चलिए देख लीजिए, फिर आगे होता है, बढ़ा दे। चलिए अगले प्रश्न पे 52 नंबर, प्रश्न संख्या 52, क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न है कि किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या जोड़ दें? ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। देखिए प्रश्न देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आंसर तो आपको बड़े जल्दी बता दूंगा। किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 1, 3, 5 या 7। अब एक चीज आप ध्यान दे दें कि ये जिस संख्या के अंदर में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9, वही पूर्ण वर्ग हो। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ये भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, ये भी हो सकता है। 8 5 13 नहीं हो सकता, 5 नहीं जुड़ेगा। 8 7 15 5 ये आएगा, ये जुड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कौन होगा ये इसमें से कंफर्म है नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं होगा ये कंफर्म है। ठीक है ना, आप ये चीज ध्यान देंगे तो कंफर्म रहेगा। 13,218। देखिए इसमें हम वर्गमूल निकालने का मेथड जोड़ लें। 1 1 करना 1, कैंसिल हो गया, माइनस करना है, यहाँ प्लस 1 करके उतार दीजिए, यहाँ पूरा जोड़ा 32 उतारिए, एक बार जाएगा। 1 1 करना में 1 1 2 1 1 11 18, 1 जोड़ दें 22 हो गए। अब इससे इतनी बार ले जाना है कि फाजिल हो जाए, कम ना पड़े, क्योंकि जब जोड़ने का हो तो इससे अधिक ले जाए, घटाने के लिए कहे तो इससे कम ले जाए। तो इसमें कितना हम जोड़े
6 बार ले जाए, देखें 5 बार ले जाए। पंचम 25 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 है 1125 हो गया। तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ 1 में से 1 गया, आ गया ना -7। -7 अर्थात हम क्या जोड़ दें, 7 जोड़ देती है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कन्फर्म हो गया ना, बढ़िया समझ में आ गया। चले देखें अगले प्रश्न को, इसे देख ले फिर अगले प्रश्न को पढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 53। 0.4 का वर्गमूल कितना आएगा? पहला ऑप्शन 0.2, दूसरा 0.02, तीसरा 0.613, चौथा 0.632। अब देखिए आपको बता दें, अगर ये 4 दशमलव ना होता तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अगर 4 दशमलव में 2 अंक पे है, 2 जोड़े में बढ़ रहा है, तो 4 का वर्गमूल 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 या 0.2। लेकिन ये 1 अंक पे दशमलव जोड़ा नहीं बना रहा, इसलिए आपके दोनों ऑप्शन गलत है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही सब होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे निकालेंगे 0.4, इसे जोड़ा बना लेंगे, कम से कम 3 जोड़ा बनाइए आप, 0 बढ़ा कर, तो दशमलव पहले लग जाएगा। अब ये 40 उतारेंगे तो कितना होगा, 6 6 36, 4 बचेगा 40, यहाँ 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर डबल 0 उतार, अब कई बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, देख लीजिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम, ठीक, -10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 3 बचा, फिर 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएंगे, इसमें पहले 3 बढ़ा के जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 1, फिर इसमें 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 6 12 हाथ में, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम, आ गया ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचे 0, 10 में से 5 गया 5। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देख लीजिए डी वाला सही। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 0.064 का वर्गमूल। पहला ऑप्शन 0.8, दूसरा ऑप्शन 0.08, तीसरा ऑप्शन 0.008, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। देख लीजिए, अब ये भी दिक्कत वही है, यहाँ 64 अगर आखिरी जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए 0.8 नहीं हो सकता। अब इसे कैसे हल करेंगे, 0.064,
जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, 3 अंक का हो जाना चाहिए। तो 3 2 दूनी 4, यहाँ दशमलव पहले लग जाएगा, 0 दशमलव या दशमलव, माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 2 जोड़ दीजिए तो 2 2 4 हो गया। अब 5 से करिए, 5 25, 7 में 2, 5 20 22, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया ये, 5 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 4, यहाँ डबल जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 25, 10 में से 4 गया 6 9, इसमें हो गया कितना, +2 लगा के छोड़ दीजिए, 0.3 अंक तक आ जाए तो कितना आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी वाला सही। देख लीजिए, यही नियम लगेगा, इसमें जरा से भी चूकेंगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 55। जीरो दशमलव 009 का वर्गमूल कितना। पहला ऑप्शन 0.03, दूसरा ऑप्शन 0.3, तीसरा ऑप्शन 0.094 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। देख लीजिए प्रश्न पहले बढ़िया, तो देखिए ये भी वही समस्या से ग्रस्त है, तो इसलिए 0.3 नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसे कैसे हल करेंगे, 0.009, अब जोड़ा बनाइए, कम से कम 3 अंक का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ दशमलव पहले से रख दीजिए, अभी 0 का वर्गमूल 0 कर दीजिए, अब 9 9 81, 9 बचे, यहाँ डबल 0 उतार लीजिए, यहाँ 9 प्लस कर दीजिए, 9 9 18 हो गए। अब 4 बार ले जाइए, चला जाएगा, 4 चौक 16 हाथ में, 4 8 32, 1 33 हाथ में 3, 4 कम 4 3 7, माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 5 6, यहाँ बचा 8 में से 7 जाएगा, 164 बच जाएगा। 3 अंक तक का निकल जाए तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए, सी वाला, ठीक है ना। देख लीजिए, चलिए समझ में आ रहा ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 55 56, प्रश्न संख्या 56। 0.9 का वर्गमूल बराबर कितना होगा। पहला ऑप्शन 0.3, दूसरा ऑप्शन 0.03, तीसरा ऑप्शन 0.9, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। ठीक है, तो देखिए
0.9 है, इसे जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, बिना जोड़ा बनाए नहीं हल करिए। तो 0 पहले हटा लीजिए, 9 9 81, 90 में से 81 जाएगा, 9 बचेगा, 2 जीरो उतार लीजिए, यहाँ जोड़िए, 9 9 18, 4 बार अभी देखिए थे पिछले सवाल में गया था, 4 4 16 हाथ में, 4 8 32 है, 33 हाथ में, 3 4 एकम 4 3 7। ठीक है ना, समझ में आ रहा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 8 बचा 7, फिर डबल जीरो, यहाँ 4 बढ़ा दीजिए, 4 4 8 8 1। अब लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार देखें, 5 बार या 2 बार, 5 25 हाथ में 2 5 8 40, 2 42 हाथ में 4 5 8 40, 4 44 हाथ में 4 5 कम 5 4 9। अब 5 बार नहीं, 6 या 7 बार ले जाए, 7 7 49 हाथ में 4, 7 8 56 4, 60 हाथ में 6, 7 8 56 6, 62 हाथ में 6, 7 एकम 7 6 13। देखिए एक बार और चेक कर लीजिए, 8 ले जाकर के, 8 टाइम 64 हाथ में 6, 8 टाइम 64 6, 8 टाइम 64 के 4 हाथ में 6, 8 टाइम 64 6 70 हाथ में 7, 8 टाइम 64 6 70 1 71 हाथ में 7, 8 एकम 8 7 15। अब इससे ज्यादा ले जाने की कोशिश ना, 10 में से 9 जाए, 4 जाए 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 जाए 9, यहाँ बचा 3 में से 1 जाए 2, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 जाए। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा? 0.94। अभी तो ऑप्शन गलत हो गए, देखिए कौन सा सही है। ठीक है ना, कौन सा सही है? सी में मैच कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, बहुत ही गजब मेथड है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, 0.121 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 0.11, दूसरा ऑप्शन 0.011, तीसरा ऑप्शन 1.1, चौथा ऑप्शन 1.01, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इनका लासा निकालेंगे तो कितना? 0.121 जोड़ा बनाइए, 3 अंक का जोड़ा कम से कम बनना चाहिए। 0.1, ये लास्ट में 0.1 लिखा तभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 3 12, पूरा 10 उतार लीजिए जोड़ा, 3 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। अब जोड़ा उतार लिए, 4 चौक 16 हाथ में, 4 6 24, 1 25, घटाइए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया। ठीक, फिर डबल जीरो उतार लीजिए, यहाँ 4 बढ़ा के जोड़ दीजिए, 4 4 8 6। अब देखिए कई बार जाएगा,
6 7 8 बार जाइए। 7 सत्ते 49, हाथ में 4, 7 अट्ठे 56, 56 4 60, हाथ में 6, 7 6 42, 6 48। ठीक है, अभी इसका मतलब ये 8 बार जाएगा। 8 9 64, हाथ में 6, 8 9 64 6 70, हाथ में 7, 8 6 48 7 55 हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 बार नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 ही बार जाएगा। 7 सत्ते 49, हाथ में 4, 7 अट्ठे 56 4 60, हाथ में 6 और 7 6 42, 6 48। 10 में से 9 जाए 1, 9 में से 9 जाए 0 जाए 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 जाए 5। ठीक है ना, प्लस 7 करके ही छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इधर है। तो कितना आएगा आंसर आपका? 0.347, जो किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ई का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं आप। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे आए। क्वेश्चन नंबर 58, 654 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? प्रश्नवाचक का मतलब कितना आएगा? तो देखिए ऑप्शन है 25, दूसरा है 25.05, तीसरा है 25.57, चौथा है इनमें से कोई। कितना आएगा? अब देखिए 654 का आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो निकालिए, डबल जीरो बढ़ा दीजिए, वैसे एक ही से काम चल जाएगा। दो दूनी 4, बचेगा 6 में से 4 जाएगा, यहाँ 2 प्लस कर दीजिए तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 54, पूरा जोड़ा उतार लीजिए। अब 5 बार जाएगा, पंचम 25, हाथ में 2, 5 20 2 5, यहाँ उधार लेंगे, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा कितना? 4 में से 2 जाए 2। अब यहाँ 5 लगाइए, आगे बढ़ा दीजिए, 5 5 10 4 1। अब देखिए डबल जीरो उतार, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे, बिना दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जो कई बार ले जाएंगे? 5 बार ले जाइए, पंचम 25, 7 जीरो है तो इसलिए पूरा 25 उतार लीजिए, पंचम 25। 10 में से 5 गया 5, या 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 जाती है। यह मान जब इस मान से कम हो तो इसका मतलब इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, यह चीज विशेषता ध्यान दीजिएगा। अब जो 5 और जोड़ दीजिए इसमें, 5 5 10, हाथ में 1। अब जो कई बार ले जाएंगे, डबल जीरो फिर उतार लीजिए। अब 7 बार ले जाके चेक कर लें, 7 सत्ते 49, जीरो रहने नाते पूरा लिख दीजिए, 7 1 कम 7 25, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 जाए 7 बची, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1750। देखिए इससे कम है इसलिए आगे नहीं बढ़ाना। अब देखिए मान कितना आया? 25.57, ऑप्शन सी से। एकदम समझ में आ रही बात की नहीं है? ठीक है, हम आप ही के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा दे रहे हैं, देख लीजिए।
चलें अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 59। अब देखिए 1296 का वर्गमूल बराबर यक्ष का वर्ग। तो यक्ष का मान कितना है? 6, 36, 625, 1296। ई वाला ऑप्शन है इनमें से। देख लीजिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए 1296 का वर्गमूल आप ले लीजिए, पहले वर्गमूल ले लीजिए। 1296 का वर्गमूल अगर लेंगे 3 त्रिका 9, 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया 3, पूरा 96 जोड़ा उतारा जाता है, 3 3 6। अब 6 6 का 36 हाथ में 3, अच्छा 6 36 3 49। तो 1296 कितने का वर्गमूल है? तो 36 का वर्गमूल है। अब ये हो गया 36 बराबर यक्ष स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो बराबर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। यक्ष बराबर 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 6 आपका 36, 6 का बड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब वही होता है, उसी संख्या का उसी से गुणा वर्ग हो जाता है, उसी को उल्टा करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60 पहुंच गए हम। 2 का वर्गमूल प्लस 2 का वर्गमूल प्लस 2 का वर्गमूल प्लस डॉट डॉट नॉट डिफाइंड बराबर प्रश्नवाचक। तो का मान कितना आएगा? 1, 1.5, 2 और चौथा है 2.5। जैसे अभी एक बार इस प्रश्न में पिछले पढ़ाए थे, पहले प्रश्न में था √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट नॉट डिफाइंड था। इसका मान हमने आपको बताया था, अगर ये संख्या प्लस में है, एक ही संख्या बार बार रिपीट है, तो इसका कर्मागंध गुणनखंड कर लें 2/3, बड़ी वाली संख्या लिख ली जाती है। यही बताया था। अगर यहाँ माइनस होता तो हमने वो भी बताया था, अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या लगाएंगे हम? छोटी वाली संख्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। इसी प्रकार से ये प्लस है तो 2 का गुणनखंड कितना? 1 दूनी 2, 2 1 कम 2 या 1 दूनी। प्लस है तो बड़ा वाला, अगर माइनस होता तो छोटा वाला, अर्थात इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? C। कभी भी ना गलत होने वाला मेथड है ना। चलिए देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61, √2 बटे 2 प्लस √2 बराबर कितना है? पहला ऑप्शन √2 - 1, दूसरा ऑप्शन √2 + 1, तीसरा ऑप्शन 2√2, चौथा ऑप्शन 1 - √2। देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। देखिए पहले इसका मतलब है ना, यहाँ इसे मिटा दीजिए, इसे परमेयीकरण किया जाएगा, नीचे वाले का परमेयीकरण। तो परमेयीकरण
चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, अंक वही रहते हैं, 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू। अब नीचे जैसे आप देखिए ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2 का वर्ग ऋण रूट 2 का वर्ग। ठीक, अब ये हो गया कितना, इससे गुणा कर दीजिए तो क्या होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर हो जाएगा रूट 4, तो इसका मान आएगा 2, तो ये हो गया 2। ठीक है ना। अब ये बराबर आगे हम करें तो क्या होगा, ये नीचे आएगा 4 माइनस 2, रूट 2 का वर्ग है तो रूट 2 रह जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे तो 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा रूट 2 माइनस। अब ये आप देख सकते हैं 2 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1 बटे 4 में से 2 गया तो कैंसिल कर दीजिए, आ गया कितना रूट 2 माइनस 1। समझ में आया अच्छी तरह से ना, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं तब। चलें स्याही भर ले। बिना ऊर्जा का कोई नहीं चलता, तो ये मार्कर कैसे चलेगा। मार्कर का भोजन क्या है, इंक है। चलिए प्रश्न संख्या 62, आंसर पहला वाला सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 पे चले। से रूट 7 माइनस 2 बटे रूट 7 प्लस 2 बराबर ए रूट 7 प्लस बी हो तो ए बराबर कितना आए। पहला ऑप्शन 11/3, दूसरा ऑप्शन -4/3, तीसरा ऑप्शन 4/3, चौथा ऑप्शन -11/3। -11 नहीं, -4√7/3। ठीक है ना। अब देखिए पहले इसका भी प्रमेयीकरण करके निकाल लो। तो √7 इधर करके दिखा दे रहे हैं आपको, इधर करके दिखा दे रहे हैं। √7 -2 अपॉन √7 प्लस √2। प्रमेयीकरण हर का होता है ज्यादातर, तो उल्टा हो जाता है, इसका मान उल्टा हो जाता है। तो हो जाएगा कितना √7 -2, √7 -2। अब ये हो गया क्या, देखिए a-20 में a-20 पे तो हो जाएगा √7 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा a² - b²। अभी पिछले सवाल में बताए हैं, तो √7 का वर्ग 7 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। तो बराबर कितना हो जाएगा a² माने 7 का वर्ग प्लस b² 2 का वर्ग 4 होगा -2√7, 2 दूनी 4√7 बटे 7 में से 4 जाएगा 3, 7 4 11, 11 - 4√7/3 कितना मान आ गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा 11 - 4√7/3 बराबर a√7 प्लस b। इसको देखिए 3 दोनों के बटे में, इसको अलग कर दीजिए 11/3 - 4√7/3 a√7 प्लस b।
रूट 7 किस में है? ए वाले में, अर्थात रूट 7 इसमें, ठीक है ना। तो बी बराबर कितना होगा? 11/3। बी बराबर, तो हमसे पूछा नहीं ए बराबर कितना होगा, तो ए रूट 7 बराबर है 4√7/3। तो रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? -4/3। ए बराबर कितना है? -4/3। समझ में आ गया आपको ना? चलिए ठीक है, देखिए बी वाला सही देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं फिर। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 63। क्वेश्चन नंबर 63। √7 + √5 बटे √7 - √, प्लस √7 - √5 बटे √7 + √5 बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 5। ठीक है, देखिए इसे दो तरह से हल करते हैं। पहले तो ये अलग अलग परमीकरण कर लें, एक नियम। दूसरा नियम इसका परमीकरण कर लें इससे जो, तो हो जाएगा कितना? √7 - √5, दूसरे ब्रैकेट में √7 + √5। अब इससे जब गुणा करेंगे इसमें, तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, अर्थात √7 + √5 का होल स्क्वायर। इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, अर्थात √7 - √5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखें इसका होल स्क्वायर तोड़े, a स्क्वायर 7 का वर्ग 7 होगा, b स्क्वायर +5 + 2ab, तो 2√35 + 2ab का मतलब कितना होगा? 2√35। इसे प्लस है तो फिर इसको भी तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर 7 + b स्क्वायर 5 - 2ab, तो 2√7×5 a स्क्वायर 7 का वर्ग हो गया, तो √7 का वर्ग -√5 का वर्ग। इसे आप देखिए 2√7 प्लस है 35 प्लस माइनस कट गया, तो 7 5 12 और 7 5 12 बटे क्या होगा? वो 7 का वर्ग 7, 5 का वर्ग कितना होगा? 5, तो 12 12 24, 24 में से 7 में से 5 जाए तो 2 बरहिया में 24। आंसर कितना मिल गया आपको? 12। आपका आंसर कौन सा सही होगा? 12। ठीक है ना, देख लीजिए बढ़िया से, समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ाएं। देखें चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े।
प्रश्न संख्या 64, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 बराबर प्रश्नवाचक। अब की बार इतने ही दिया, अब कितना मान आएगा 6 प्लस √35, दूसरा ऑप्शन 6 माइनस √35, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन। अब इसमें से कौन सा सही है, चलिए इसको भी देख लीजिए। इसे हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, यही है परमीकरण कर दे तो उल्टा होता है परमीकरण, हर का उल्टा, तो √7 प्लस √5, इसका परमेय उल्टा यही हो जाए, रिपीट हो जाएगा √7 प्लस √5। अब देखिए √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो हो गया, होता है ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हो गया कितना, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसे तोड़े यदि तो 7 का ए स्क्वायर तो √7 का 7 हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो √5 का 5 सिर्फ 5 प्लस 2 ए, तो 2 रूट 7 25 35, 2 रूट कितना आएगा 35 बटे 7 का वर्ग 7 हो गया, √7 का, √5 का 5 हो गया। अब बराबर करें अगर हम फिर, तो 7 5 12 प्लस 2 रूट 35 बटे 7 में से 5 जाए तो देखिए, हर समाप्त करने के लिए कॉमन ले लें 2, तो बचेगा कितना 6 प्लस √35, 2 नीचे कैंसिल कर दीजिए, मान कितना आ जाएगा 6 प्लस √35, 6 प्लस √35। आई बात समझ में, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या अगले 65 नंबर पे, एक बटे √9 माइनस √8 बराबर प्रश्नवाचक। कितना आएगा, पहला ऑप्शन 3 प्लस 2 √2, दूसरा ऑप्शन 3 माइनस 2 √2, तीसरा ऑप्शन 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √2, और अंतिम ऑप्शन 1 बटे 2 ब्रैकेट में 3 माइनस √2। देख लीजिए, इसका ये देखिए, इसे मिटा दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, √9 माइनस प्लस √8, विपरीत होता है इसका, तो √9 प्लस, अभी अभी जस्ट हमने बताया आपको, ये तो ये से गुणा करेंगे तो आएगा √9 प्लस √8, इसका करेंगे तो 9 का वर्ग, √9 का वर्ग माइनस √8 का वर्ग, तो ये करेंगे कितना, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, और 8 का वर्गमूल होगा 4 गुणे 2 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 √2, 9 का वर्गमूल लेंगे 3, और यहाँ 8 रूट का वर्ग करेंगे तो 9 का ये 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट है ना, इसका वर्ग करेंगे तो वही आ जाएगा, रूट लेकिन खत्म हो जाएगा, बराबर 3 प्लस 2 √2 बटे 9 में से 8 जाएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग करें या गुणा, तो 3 प्लस 2 √2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। चलिए देखें, आगे फिर बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना।
चलिए देखिए प्रश्न संख्या 66, 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस प्लस 1/√7 माइनस रूट माइनस 1/√6 माइनस रूट प्लस 1/√5 माइनस रूट। आंसर कितना आएगा? 0, 1, 5 या 1/। देखिए कोई टेंशन नहीं है, एक चीज आपको मेथड बता दे रहा हूं। ये देखिए जितना परिमेयीकरण में हो उसी का उल्टा लिख दीजिए ऊपर। अब देखिए एकांतर का अंतर है, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 5 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 आ रहा है। अर्थात अंतर कितना है? एकांतर का। एकांतर का जब अंतर आए तो सीधे इन्हीं प्रश्नों को पलट दीजिए। तो √9 प्लस √8 बटे 1 प्लस माइनस है ना, माइनस √8 माइनस प्लस √7 एकांतर आए तो प्लस √7 प्लस √6 माइनस है √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4 बटे एकांतर है। तो देखिए पहला ऑप्शन इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन की कोई टेंशन भी नहीं। अब देखिए क्या है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, अर्थात हम लिख सकते हैं √9 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √6 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √। एकांतर इनको हल कैसे करेंगे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, √9 प्लस √8 इसमें है, ये चिन्ह बदल देगा, माइनस √8 माइनस √6। विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। √7 प्लस √6 ये इधर बदल देगा, माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। एकदम ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझ। अब देखिए रूट ये कैंसिल हो गया, -7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, +6 -6 कैंसिल हो गया, -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना? √9 प्लस √9 का वर्गमूल कितना? 3। अब 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो 3 + 2 बराबर कितना आएगा? 5। आपका आंसर कितना आ गया? 5। बात समझ में एकदम बढ़िया। चलिए देखें तो आगे बढ़ाएं फिर। चलिए प्रश्न संख्या 67 पर। यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 3/4 का वर्गमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 0.577, दूसरा ऑप्शन 0.866, तीसरा ऑप्शन 0.433, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। देखिए बढ़िया से दिख रहा है ना, पहले देख लें हम भी दिख रहा कि नहीं। हाँ एकदम बढ़िया दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसे अब हल करते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए √3 का मान दिया है, तो पहले आप इसे देखिए √3/4 था, इस तरह से ना हमने आपको बताया, इस तरह से लिखा हो तो हमें जरूरत पड़े तो √3/√4 लिख दें, इस तरह से लिखा हो हमें जरूरत इधर से इधर से कर दी। यह बात समझ में आई आपको?
बढ़िया से आ गई ना, टेंशन नहीं है। तो √4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, √3 का वर्गमूल लेंगे, लेकिन दिया हमें लेना नहीं, 1.732। अब बताइए 1.732 में 2 से भाग दे दे, एक में जाएगा नहीं, 10 में लगाइए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12, 1 13, 2 2 छक, तो कितना आया 0.866 अर्थात 0.866। ऑप्शन कौन सा सही है? 20 है, ठीक है ना। चलें अगले सवाल पे, 68 नंबर पर। प्रश्न संख्या 68, यदि √5 बराबर 2.24 तथा √6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 पूरे का रूट प्लस 5/6 पूरे का रूट बराबर। पहला ऑप्शन है आपका 1.37, दूसरा है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 1.73, चौथा ऑप्शन 1.7। ठीक है ना, देख लीजिए। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? √2/√3 प्लस √5/√6, ठीक है ना। इसमें हम √2 से गुणा करते हैं तो वो कितना जाएगा? √4 प्लस √5 बटे √6 प्लस √6। अब मान कितना आएगा? 4 का वर्गमूल 2 प्लस 5 का वर्गमूल बटे √6। अब देखिए 2 का मान तो 2 ही रहेगा, प्लस 5 का मान कितना हो गया? √5 का दिया है 2.24 और √6 का मान हर बराबर था इसलिए जोड़ दिए तो 2.45। अब जोड़ देंगे 2 2 4.24 बटे 2.4। अब कितना आएगा? भाग दे दीजिए, दशमलव बराबर अंक पे है, हटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं। तो 424 में भाग दे दीजिए आप किससे? 245। एक बार गया 245 हुआ, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 जाए 11 में से 4 जाए 7, यहाँ बचा 3 में से 2 जाए 1। अब यहाँ दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 7 बार ज्यादा रहेगा, 7 बार, 7 पच्चे 35, 7 में 3, 7 चौक 28, 3 31, 7 में 3, 7 दूनी 14, 3 17, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 1 गया 7, बस 75 आया, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 पच्चे 15 हाथ में 1, 3 चौक 12, 13 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 10 में से 5 जाए 5, 4 में 3 जाए, ठीक है ना। अब मान कितना आएगा? 1.73, अर्थात इसका मान कितना आएगा? 1.73। सी फॉर कैरियर,
ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, तब आगे ले चले। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 69, यदि √5 बराबर 2.236 हो तो 1/√5 बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 0.367, दूसरा ऑप्शन 0.745, तीसरा ऑप्शन 0.447, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए। देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। कह रहा है √5 बराबर इतना, तो 1/√5 बराबर कितना होगा? परमेयीकरण कर लें आप, √5 और √5। अब दोनों पक्ष में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका प्रश्न हल हो जाएगा। √5 एक √5/5 का वर्ग कितना होगा? √5 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात √5/वर्ग और वर्गमूल दोनों है तो आएगा 5। √5 का मान दिया गया आपको कितना? 2.326, देखिए दिया गया बटे 5 कर दीजिए। अब 2.236 में भाग दे दीजिए, किससे? 5 से। 2 में जाएगा नहीं, 10 में 5 चौका 20, 5 चौका 20, हट गया, 2 आया, 3 आया, फिर 5 चौका 20, 3 आया, 5 सत्ती 35, 1 36, 5 2 10। अब इसका कोई 10 हो गया। देखिए 5 या 5 से कम है तो छोड़ देना, तो इसलिए फिर ऑप्शन क्या हो गया? सही, C4 करिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 70 नंबर पर आइए, अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 70, क्वेश्चन नंबर 70, यदि √6 बराबर 2.449 हो तो 3√2/2√3 बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 0.6122, दूसरा ऑप्शन 1.2245, तीसरा ऑप्शन 1.3245, चौथा ऑप्शन 0.8163। देख लीजिए प्रश्न, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। तब √6 बराबर दिया 2.449, तो ये इसका मान 3√2/2 का मान पूछा। तो ठीक है, चलिए आगे देखें, हल करते हैं। 3√2/2
इसमें देखिए ये 3 है तो परमेयीकरण कर देंगे किससे, √3 से, √3 से इसमें परमेयीकरण कर दीजिए तो हो गया कितना, 3 √3 दूनी 6। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2√9। अब देखिए 3√6 बटे 2√9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, √6 बटे 2। अब √6 का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.449 बटे 2। अब 2. यहाँ देख लीजिए 2.449 में 2 से आप भाग दे दीजिए तो 2 एक कम 2 कट गया, दशमलव लगेगा, 4 उतारेंगे 2 दूनी 4 कट गया, 4 उतारेंगे 2 दूनी 4 कट गया, 9 उतारेंगे 2 चौक 8, एक बचा कट जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 बचे 10, 1.224 आपके ऑप्शन में है, इंतजार कर रहा है अभी का। तो कितना होगा, 1.224, ठीक है ना। देख लीजिए तो आगे बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 71, 4/3 वर्गमूल में -3/4 बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन -1/2√3, तीसरा ऑप्शन 1/2√3, चौथा ऑप्शन √3/2, ठीक है। अब देखिए इसे अगर हम लिखें 4√√3 -√3/√4, ऐसे तो लिख सकते हैं, हमने आपको बताया आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का वर्गमूल आएगा 2/√, -√3/4 का वर्गमूल आएगा कितना, 2। अब इसे हम गुणा करें तो यहाँ नीचे गुणा होगा तो होगा क्या, 2√3, और इससे भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस, इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग तो 9 होगा, लेकिन √3 का वर्ग 3 ही होगा बटे 2√3। तो 4 में से 3 गया 1/2√3, तो 1/2√3 प्लस में आया तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, सिर्फ और कैरियर करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए चलिए अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 72 72 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल x। तो मान कितना होगा? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 125, चौथा ऑप्शन 425, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई। अब देखिए कैसे हल करें, देख लीजिए। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 3 का बराबर बन। तो 16 9 कितना हो? 25 बराबर वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर x आएगा। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। हमने 25 का जिसके अंत में 5 है वर्ग सिखा दिए। 5 को 25 लिख दीजिए, जो संख्या बनती है उसके बाद अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे 2 बचा तो 2 के बाद अगली संख्या 3, 2 3 6। ठीक है ना? आई बात समझ में? इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला। ठीक है, देख लीजिए। देख लीजिए, आगे बढ़ाएं तो चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 73 √2 बराबर 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2 बराबर पहला ऑप्शन 1.585, दूसरा ऑप्शन 1.5947, तीसरा ऑप्शन 1.6136, चौथा ऑप्शन 1.7316। देख लीजिए, 4 ऑप्शन सही लिख दिया। √2 का बराबर मान दिया। इसका ये मतलब उतना हो या ना हो, वैसे होता है लेकिन हो या ना हो, आप इसमें ना टेंशन ले कि हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है ना? आप देखें तब तो इतने का मान निकालना था हमें। हल करना पहले 7/3 प्लस √2, इसी का परमेयीकरण कर ले तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। 3 माइनस √2 परमेयीकरण में नीचे हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। यह हो गया 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2। देखिए इसको अंदर गुणा नहीं कर रहे हैं। देखिए हो गया 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 बटे 3 का वर्ग 9 हो गया। √2 का मान कितना? 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 बटे 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 7। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 7 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना आपके पास? 3 माइनस √2, अर्थात √2 का मान कितना है? 3 माइनस 1.4142। यही है √2 का मान। इसे घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे? 3.003 जय बार लगा दीजिए। माइनस 1.4142। यहाँ सुधार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाए 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 9 में से 4 जाए 5, यहाँ 9 में से 1 जाए 8, यहाँ 9 में से 4 जाए 5, 10 में यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाए 1.5858। तो बराबर कितना आएगा? 1.5858। ऑप्शन ए से। ठीक है ना? एकदम बढ़िया लग रहा।
यदि आपको अच्छी लग रही वीडियो तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी वीडियो लग रही है। और यदि आप अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे पास जितनी वीडियो हो लेटेस्ट पहुंचती जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करा दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ठीक है ना, धन्यवाद आपको। चलिए इस प्रश्न को देख ले तब फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 74 यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो 4 प्लस √2 बटे √2 प्लस 1 बराबर कितना होगा? पहला ऑप्शन 2.1236, दूसरा ऑप्शन 2.2426, तीसरा ऑप्शन 2.4136 और चौथा ऑप्शन 2.3216। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। अभी अभी इसके पहले वाले सवाल में भी √2 का मान दिया था 1.414, तो आपको हल यहाँ करना था। पहले इसको हल कर लीजिए तब मान रख लीजिएगा। तो देखिए 4 प्लस √2 बटे √2 प्लस 1। अब नीचे वाले का परिमेयकरण कर लीजिए, √2 हर का माइनस √2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब इसे अगर तो बढ़ाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4√2 और माइनस 4। इसे गुणा करेंगे तो प्लस 2 से 2√2 नहीं 4 हो गया, 4 का वर्गमूल ले लेंगे तो √2 आ जाएगा, माइनस 1 में करेंगे तो √2। ठीक है ना, हल करेंगे, घबराइए मत, हल होगा। अब ये होगा कितना? हर में से 2 में से √2 का मान 2 आ जाएगा, इसका 1 आएगा। इसमें होगा कितना? 4 माइनस में प्लस में है, ये 2 प्लस में, माइनस ये माइनस में है प्लस में, तो 4 में से 2 चला जाएगा, -2 आएगा। और ये 4√2 है में से √2 पर रह जाएगा, तो 1√2 घटेगा तो 3√2, तो कितना होगा? 3√2 -2। अब आगे बढ़ाएं आप, 1 आएगा 2 में से 1 घट जाएगा, तो 3√2 -2, 3√2 -2। एक का कोई मतलब नहीं, मिटा दो कोई यार है, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 का मान कितना है? 3 गुणे 1.4142 माइनस, तो पहले √3 का गुणा कर ले। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, दशमलव लगा दीजिए। इसमें से -2 घटा दीजिए, तो इसके बाद दशमलव के बाद 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 4 2 6, 4 में से 2 जाए तो 2.2426, 2.2426 ऑप्शन बी में मौजूद है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े।
प्रश्न संख्या 75, 7 + 2 √ 10 पूरे का अंडर रूट बराबर प्रश्नवाचक अर्थात इसका मान कितना आएगा। पहला ऑप्शन √5 + √2, दूसरा ऑप्शन √3 + 2, तीसरा ऑप्शन √6 + 1, अंतिम ऑप्शन 2 + 2। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, आपको जब भी वर्ग होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो यहाँ 2 पहले से लगा है, तो ये हो गया कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दूनी 7। इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 + 2 + 2 तो ब्रैकेट में 5 × 2 एडजस्ट हो रहा ना। अब इसका वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, √5 का वर्ग + 2 का वर्ग √2 का वर्ग + 2√5 × बराबर कितना आ जाएगा, ये √5 + √2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर का वर्गमूल। होल स्क्वायर और वर्गमूल है, कैंसिल हो गया। आंसर आ गया कितना, √5 + √2। समझ में आ गया, ऑप्शन ए में है ये सही। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत होगी कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 76, 8 + 2 √ 15 पूरे का वर्गमूल बराबर प्रश्न। पहला ऑप्शन 2 √2 + √6, दूसरा ऑप्शन √5 + √3, तीसरा ऑप्शन 2 √3 + 5 √3, चौथा ऑप्शन 2 + √। इसका मान कितना होगा, कितना होगा, इसे मिटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब देखो 5 × 3 = 15 है और 5 × 3 = 8 है, एडजस्ट हो गया ना। तो 5 + 3 + 2 √5 × 3, तो ये भी यही होगा, यही सोच। तो ये होगा, इसे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, + 2 √5 × 3। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए, तो हो गया √5 + √3 का होल स्क्वायर। ये वर्गमूल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच जाएगा √5 + √। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी होगा। ठीक है ना, देख लीजिए तब आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 77 पे। यदि a बराबर 7 + 2 √12 तथा b बराबर 7 - 2 √12 पूरे का वर्गमूल हो, तो AQ + BQ का बराबर कितना मान आएगा। पहला ऑप्शन 46, दूसरा ऑप्शन 44, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन। कठिन नहीं, एकदम कठिन नहीं, हदसिएगा मत। पहले आप ए पे एडजस्ट कर, इसको एडजस्ट कर लीजिए पहले। आइए हम इधर एडजस्ट करा देते हैं। तो 7 + 2 √12 है ना,
तो 4 3 12 होगा, तो 4 3 7 होगा। तो 4 + 3 + 2 रूट 4 3 12, तो बराबर क्या आ जाएगा? तो 4 माने 2 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस 2 रूट 4 3 12, वर्गमूल ले लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आएगा कितना? ये बराबर कितना हो गया है? अब ये बराबर कितना हो गया? 2 प्लस रूट 3। और जब यही प्रश्न हो सिर्फ माइनस का फर्क हो तो हो जाएगा b बराबर 2 माइनस रूट 3। एकदम सटीक आंसर है भाई, ठीक है ना? हाँ। तो देखें ए क्यू प्लस बी क्यू। अब मतलब क्या करेंगे हम? ए क्यू करना है तो क्या करेंगे? इनका क्यू करेंगे। बी क्यू करना है तो क्या करेंगे? इनका क्यू करेंगे और दोनों जोड़ देंगे, ठीक है ना? अब एक सूत्र बता दें, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? यहाँ है ना, इसके अनुसार x प्लस वाई। अब आप x प्लस वाई से समझ लें, x प्लस वाई का होल क्यू बराबर क्या होता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है ना? तो ये आप क्या करेंगे? अब देखें, तो इसका होल क्यू करेंगे तो हो गया कितना? 2 प्लस रूट 3 का होल क्यू करेंगे प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल क्यू कर दीजिए, इकट्ठे कर दीजिए भाई। तो 2 ए क्यू 2 का क्यू प्लस बी क्यू रूट 3 का क्यू प्लस 3 ए बी, तो 3 गुणे तो 2 गुणे रूट ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, ठीक है? जगह नहीं बच रही है, छोड़ दीजिए, फिर अलग कर देंगे। तो क्या होगा? 2 का क्यू कितना होगा? 8। 3 का कितना होगा? रूट 3 का, तो वर्ग होगा 9 होगा, तो 3 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6 रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। तब ये करिए 8 प्लस 3 रूट 3 ये होगा प्लस 6 दूनी 12 रूट 3 प्लस ये रूट 3 का वर्ग 3 आ जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए 2 माइनस रूट 3 का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू माने 2 का क्यू माइनस बी क्यू तो रूट 3 का क्यू माइनस 3ab 3 गुणे 2 गुणे रूट 3 ब्रैकेट में a माइनस बी 2 माइनस। सवाल बड़ा नहीं है, बड़ा लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना, नहीं तो अभी ये 52 आंसर आ जाता। इसे जोड़ दीजिए, 8 8 8 18 8 26 26 दूनी 52 निकल जाएगा, यही आंसर है। तो बराबर कितना होगा? 2 का घन 8 होगा माइनस 3 रूट 3 होगा माइनस 2 3 6 रूट 3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। इसे जब तोड़ेंगे तो 8 माइनस 3 रूट 3 माइनस 6 दूनी 12 रूट 3 माइनस माइनस गुणा प्लस 6 3 18। यही प्रश्न जैसे बना है वैसे, ठीक है ना? अब क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू करना है तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ दिया जाएगा, जैसे ये 2 प्लस रूट 3 का क्यू प्लस 2 माइनस रूट 3 का क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो ये आया 8 प्लस 3 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस 18। इसे देखिए मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए, उतार लीजिए तो मिटा दें, ठीक है ना? चलिए इधर लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। तो प्लस इधर कर दीजिए, नीचे लिखिए। इसमें देखिए प्लस 8 माइनस 3 रूट 3 फिर माइनस 12 रूट 3 फिर प्लस 8।
अब देखिए 3√3 प्लस में है, यहाँ 3√3 माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ 12√3 प्लस में है, 12√3 माइनस में, कैंसिल हो गया ना। तो बराबर कितना, 8 और 18, 8 8 16 कर लीजिए, 18 18 36, 6 6 12 हाथ में, 1 3 2 5 3 1 4 1 52। बात समझ में आ गई ना, देख लीजिए आपका आंसर 52 आया। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है, देखिए तो आगे बढ़ाएं। चले अगले प्रश्न पे चले, एकदम बढ़िया समझ में आ गया ना। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी नवीनतम वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच जाए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 78, √7 बटे 16 + 6 √7 -16 - 6 √7 बराबर कितना है। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन 1/4 और चौथा ऑप्शन 1/3। कौन सा आंसर सही होगा, देखिए। अब पहले इसको अलग से हल करा के दिखा दे रहे हैं। तो 16 + 6 √7, देखिए यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 अगर यहाँ छोड़ेंगे तो 2 × 3 है, √7 है, तो 3 अंदर जाएगा तो वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि बाहर लेगा आया है तो वर्गमूल लेके आया, तो 3 3 का 9, ते हो जाएगा कितना, 16 + 2 √7 × 9, 9 × 7 क्या, 7 × 9 पर पूरे का बराबर। तब 9 7 16 भी होता है, ये चीज मैचिंग होनी चाहिए, तो बराबर हो गया 9 + 7 + 2 √9 × 7 पूरे का वर्ग, ते हो गया कितना, 3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस 2 √9 × 7 पूरे का वर्गमूल, ते हो गया कितना, 3 + √7 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, कैंसिल हो गया, 3 + √7 आ गया, ठीक है ना। अब ये मान आएगा √7 बटे 3 + √7, ये माइनस है, माइनस वाला एकदम सीधा उल्टा आता है, तो 3 √7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए √7 है, बटे कर लीजिए 3 + √7, माइनस का गुणा जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 3 कैंसिल हो गया, अर्थात हो गया √7 बटे 2 बार √7 है तो हो जाएगा 2√7, कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2, ऑप्शन ए है ना, बढ़िया लग रहा है। देखें तो आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे आए। यदि √24 बराबर 4.898 हो तो
8/3 का वर्गमूल बराबर, इसका मान कितना आएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन 0.544, दूसरा ऑप्शन 1.333, तीसरा ऑप्शन 1.633, चौथा ऑप्शन 2.666। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। √24 का मान दिया गया 4.898, तो 8/3 पूरे का वर्गमूल का मान कितना होगा, तो 8/3 पूरे का वर्गमूल, इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, √3 से इधर बढ़ा दिए तो इसका मतलब √3 से गुणा हो गया, तो बराबर 8 3 24/3 3 का, इसे लिख सकते हैं 24/√24 का मान आपको दिया गया 4.898 और 9 का वर्गमूल आएगा 3, ठीक है ना। अब ज्ञात करने के लिए क्या करें, 4.898 में भाग दे देते किससे, 3 से, 3 एक 9, 1 आया, दशमलव लगाएंगे, 8 बढ़ाएंगे, 3 6 18, कैसे लोगे 9, 3 3 का 9, 8 उतारेंगे, 3 दूना 6, कैंसिल, 2 आएगा, तो 2 आएगा छोड़ दीजिए, 1.633। अब इसे 20 बढ़ा दे, 3 6 18, 2। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, 1.6326। देखिए लास्ट में 3 डिजिट तक दिखा रहा है दशमलव के बाद, हमारे पास 4 डिजिट आया तो नहीं मैच कर रहा, तो देख लीजिए 5 या 5 से अधिक हो जो उसे पहले वाले में एक का बढ़ा के लिख देना, 6.633, ऑप्शन C4 कैरियर, देख लीजिए, ठीक है। बेटा आप यार मेहनत करिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, एकदम बढ़िया से आपकी क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पेट निकल जाएगा, ठीक है। हर परीक्षा के लिए आपके लिए आपके अपने प्री चैनल टारगेट विद एसपी सर को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो अगला प्रश्न बताएं। प्रश्न संख्या 3 + x का वर्गमूल + 3 - x का वर्गमूल, पूरे के बटे 3 + x का वर्गमूल -3 - x बराबर 2, और तो x बराबर कितना है, 5/12, 12/5/7 और 7/5। चलिए देखिए, ये 3 + x का वर्गमूल + 3 - x का वर्गमूल + 3 + x का वर्गमूल -3 - x बराबर 2 दिया, तो x का मान कितना। पहले आप इतने को हल कर लो, इसका परमेयीकरण करो, यह a - b एक ब्रैकेट में, तो इसको प्लस में कर देंगे, तो हो गया कितना, 3 + x का वर्गमूल + 3 - x का बटे 3 + x का वर्गमूल -3 - x गुणे, परमेयीकरण करने में इसका चिन्ह बदल जाता है, तो 3 + x का वर्गमूल + 3 - x का, 3 + x का वर्गमूल + 3 - x का वर्गमूल, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे बस, कुछ और नहीं बदलना आपको। थोड़ा सवाल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स का वर्गमूल प्लस 3 माइनस एक्स का वर्गमूल। ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 प्लस एक्स का वर्गमूल का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का वर्गमूल का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी अनुसार आप बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर तो 3 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 2ab तो 2 रूट 3 प्लस एक्स और इसमें गुणा कर दीजिए 3 माइनस एक्स, दोनों रूट में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देख लीजिए इसका वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर तो हो गया 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, ठीक है। जब ये माइनस करेंगे तो इधर आगे पहले देख लीजिए एक्स माइनस में एक्स प्लस में तो कैंसिल हो गया, तो 3 3 6 हो गया प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट में वर्गमूल कितना हो गया 3 रूट 3 3 प्लस एक्स और 3 माइनस बटे, इधर जब चिन्ह बदलेंगे तो 3 प्लस एक्स है और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 3 प्लस एक्स, 3 3 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आप देखें इसे मिटा दीजिए, सूत्र था आपको देखने के लिए था, आपको याद भी हो गया होगा। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 2 3 6, 3 प्लस 2 रूट में 3 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स पूरे के बटे 1 एक्स यहाँ 1 यहाँ 2 एक्स बचा है तो कैंसिल, ठीक है ना। बराबर बचेगा कितना, अब देखिए अब यहां दिया इसका मान 2 दिया तो बराबर लिख दीजिए 3, देखिए रुकिए बढ़िया से दिख रहा है नहीं बोर्ड पे, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एक्यूरेट है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। यहाँ बराबर 2 लिख दीजिए। अब एक्स से इधर गुणा करा दीजिए तो हो गया 3 प्लस 2 रूट 3, यहाँ देखिए 2 काटेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 प्लस एक्स, अब इसका वो कब तक एक्स करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये बराबर हो गया, तो इसे गुणा करा दीजिए 2 एक्स हो गया, यहाँ कैंसिल खत्म। तो बराबर क्या करेंगे, अब बराबर होगा तो ये इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 2x माइनस 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इसका वर्ग करेंगे ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4x स्क्वायर माइनस 3 3 9 ए स्क्वायर पर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए 9 प्लस में इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर कर दीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा, इधर ले जाइए या इस तरह से बराबर कर लीजिए, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर इधर जाएगा तो 5x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 12x है तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 12x, तो बराबर 12x हो जाएगा, ये घात कट जाएगी, इसका एक कट जाएगा, तो 5x बराबर कितना आएगा 5x बराबर 12, तो x बराबर कितना आया 12/5। आ गया समझ में, चलिए देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं।
चलिए हो गया, तो चलते हैं। ये आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर आपके अपना पसंदीदा वीडियो लेकर के, आपके अपने पसंदीदा चैनल पर टारगेट विद एसवी सर पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।